लोहार अपनी तलवार की धार परख रहा था जब तलवार ने पानी पर तैरते हुए एक पत्ते को 2 टुकड़ों में काट दिया तो वह खुशी से मुस्कुरा उठा। उसी समय उसे एक बच्चे की चीख सुनाई दी। वह पानी में कूद गया और एक छोटे लड़के को बाहर निकाल लाया। लड़के ने मुंह से कीचड़ उगला और फिर हंसने लगा। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, इसीलिए लोहार ने उसे अपना बेटा बना लिया। एक दिन उस लड़के ने एक बेहद भारी पत्थर उठाकर लोहार के पैर पर दे मारा। गाँव की औरतें भी उससे डरने लगी। फिर एक दिन जंगल से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। लोहार घबराकर वहाँ पहुँचा और देखा कि 500 किलो का एक विशाल भालू जमीन पर पड़ा हुआ है, जबकि जैक उसके साथ खेल रहा है। 20 साल बीत गए। अब जैक एक जवान युवक बन चुका था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह लोगों को कई मीटर दूर तक फेंक सकता था। अजीब बात यह थी कि वह जानवरों से बात कर सकता था, लेकिन गांव वाले अब उसे इंसान नहीं मानते थे। वे उसे एक राक्षस समझने लगे। लोहार को लगा कि अब उसके लिए गांव में रहना मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए उसने जैक से कहा वो शहर जाकर कोई काम ढूंढ ले। जैक गाँव छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई और उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया। लड़की उसे देखकर डर गई और सैनिकों के साथ वहाँ से चली गई। बाद में जैक को पता चला कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक राजकुमारी थी। उसी क्षण उसने तय कर लिया वह राजमहल जाएगा और उसका हाथ मांगेगा। लोहार ने उसे एक विशेष तलवार दी और जैक महल की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वह महल पहुंचा, पहरेदारों ने उसे रोक लिया। गुस्से में जैक ने एक मुक्का मारकर महल के विशाल दरवाजे में छेद कर दिया। जब हंगामा बढ़ गया तो सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और रसोई में काम पर लगा दिया। महल के रसोई उसकी ताकत देखकर हैरान रह गए, लेकिन जैक का दिल तो केवल राजकुमारी के लिए धड़कता था। जब उसे सेब का रस निकालने का काम दिया गया तो उसने मशीन का हैंडल तोड़ दिया। फिर उसने इतना जोर लगाया कि मीठा रस तेजी से बहने लगा। यह देखकर सभी रसोइये दंग रह गए और उसकी मदद करने लगे, लेकिन महल का मुख्य रसोइया उससे जलने लगा। वह गुस्से में जैक पर हमला करने दौड़ा, लेकिन गलती से जैक अखाड़े में पहुंच गया। वहीं उसकी मुलाकात दूसरी बार राजकुमारी से